मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नेशनल इनकम एग्रीगेट्स से रिलेटेड 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझेंगे, जिनमें नंबर 1 है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी NIT। नंबर 2 दैट इज डेप्रिसिएशन which is also known as consumption of fixed capital. Depreciation is also called consumption of fixed capital. And third foremost concept is net factor income earned from abroad yani NFIA, net factor income earned from abroad. So first of all I'm going to start net indirect taxes. What are net indirect taxes? Net indirect taxes are the difference between indirect taxes and economic subsidy. So the question arises, what is indirect tax and what is economic subsidy? Okay. What is meant by indirect taxes? Indirect taxes are those taxes in case of which the liability to pay the tax is on one person and its ultimate burden fall on some other. The liability to pay the tax is on one person and its ultimate burden fall on some other. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, एक दवाइयां बनाने वाली कंपनी पर टैक्स लगाती है, GST लगाती है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट? ठीक है, तो इसका मतलब इस टैक्स को पे करने की लायबिलिटी जो होगी वो उस कंपनी पर होगी जो दवाइयां बना रही है, मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर रही है, उस पर होगी। ठीक है, लेकिन वही कंपनी जब ये दवाइयां होलसेलर्स को बेचेगी, ठीक है, तो होलसेलर से वो टैक्स रिकवर कर लेगी। होलसेलर जब वही दवाइयां केमिस्ट को बेचेगा, केमिस्ट से वो टैक्स रिकवर कर लेगा, और केमिस्ट अल्टीमेटली जब वही दवाइयां कस्टमर को बेचेगा तो वो कस्टमर से वो टैक्स रिकवर कर लेगा। इसका मतलब आपने एक चीज नोटिस की यहां पर कि इस टैक्स का जो अल्टीमेट बर्डन है वो किस पर पड़ा? कस्टमर पे। इसका मतलब कस्टमर ने उस टैक्स को डायरेक्टली पे नहीं किया, इनडायरेक्टली पे किया। कस्टमर पे कर रहा है वो टैक्स इनडायरेक्टली, किसको? गवर्नमेंट को। सो सच एन टैक्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, और इसका बेस्ट एग्जांपल है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST, राइट? ठीक है, तो ये तो बात हो गई इनडायरेक्ट टैक्स की। नाउ व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक सब्सिडी? इकोनॉमिक सब्सिडी और सब्सिडी बोथ आर द सेम, राइट? ठीक है, इकोनॉमिक सब्सिडी का क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक सब्सिडी इज अ मॉनेटरी ग्रांट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर्स टू प्रमोट देयर प्रोडक्शन। बोथ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इकोनॉमिक सब्सिडीज आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट रिकवर करती है पब्लिक से, ओके, जबकि दूसरी ओर सब्सिडी गवर्नमेंट पे करती है प्रोड्यूसर्स को। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है गवर्नमेंट लेती है, सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। दूसरा बेसिक डिफरेंस दोनों में, इनडायरेक्ट टैक्स एंड इकोनॉमिक सब्सिडी में, वो ये कि इनडायरेक्ट टैक्स लगने से मार्केट प्राइस बढ़ जाता है, ओके, जबकि सब्सिडी गवर्नमेंट जब देती है तो इससे मार्केट प्राइस घट जाता है। So the difference between such indirect taxes and economic subsidy is called net indirect taxes. I just hope कि आपको net indirect taxes का meaning clear हो गया होगा। Again, what are net indirect taxes? Net indirect taxes are the difference between indirect taxes and economic subsidy. ठीक है, और मैंने आपको अभी तक ये समझाया कि what are indirect taxes and what is meant by economic subsidy, and the difference between the two is called net indirect taxes. Now I am taking the second basic concept, that is depreciation. Depreciation is also called consumption of fixed capital. Okay, ठीक है, what is depreciation? Depreciation or consumption of fixed capital means fall in the value of fixed assets. Fall या decline in the value of fixed assets due to normal wear and tear, expected obsolescence and passage of time. Right? Now the question arises, what is normal wear and tear? नॉर्मल वियर एंड टीयर का बेटा क्या मतलब होता है? नॉर्मल वियर एंड टीयर का मतलब है कि जैसे मान लो कि मैंने एक मशीन 5 लाख रुपए में खरीदी और 1 साल बाद उसे 4,50,000 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने खरीदी कितने की थी? 5 लाख की, और बेची कितने की? 4,50,000 यानी 4,50,000। ठीक है, तो इसका मतलब कितनी वैल्यू डाउन होगी उस मशीन की? 50,000। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल वियर एंड टीयर. That become the first cause of depreciation. That is called normal wear and tear. Okay. Now, second, expected obsolescence. What is expected obsolescence? Expected obsolescence means fall in the value of fixed assets due to the invention of new technology. Okay. For example, जैसे कलर टेलीविजन आ जाने से ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन की डिमांड कम हो गई। कलर टीवी आ जाने से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की डिमांड कम हो गई, तो इसका मतलब ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन जो थे उनकी वैल्यू कम हो गई, नॉट बिकॉज ऑफ नॉर्मल वियर एंड टीयर, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। सिमिलरली इलेक्ट्रिक इंजन आ जाने से कोल इंजन्स की डिमांड कम हो गई,
दैट इज ऑल्सो कॉल्ड और ऑल्सो शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, राइट? ठीक है, नॉर्मल वियर एंड टियर क्लियर हुआ, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्लियर हुआ। थर्ड, पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब है कि कोई भी फिक्स एसेट क्यों ना हो, वट एवर द फिक्स एसेट में बी, वेदर इट इज प्लांट्स, मशीनरी, प्रीमिसेस, कार, फर्नीचर एटसेट्रा, ठीक है, टाइम के साथ साथ यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी वैल्यू डाउन होती रहती है। जैसे मैंने एक कार खरीदी, आई हैव परचेज अ कार, ठीक है, जो मेरे घर के आगे खड़ी है, ओके, ठीक है। अब एट द टाइम ऑफ परचेज जो मैंने पे किया था, ठीक है, और अब अगर मैं आज उसे बेचने जाता हूं, चाहे एक दिन ही क्यों ना हुआ हो, मुझे वो वैल्यू नहीं मिलेगी जो मैंने एट द टाइम ऑफ परचेज पे की थी। दैट इज कॉल्ड फॉल और डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, चाहे वो एक दिन का टाइम क्यों ना हो। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो डेप्रिसिएशन होता है, जिसे हम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं बेटा, इसके पीछे एक नहीं, दो नहीं, तीन वजह होती हैं। पहली वजह नॉर्मल वियर एंड टियर, जिसमें मैंने मशीन का एग्जांपल दिया, 5 लाख रुपए वाली मशीन 5 लाख की खरीदी और जब बेची तो मुझे 4.5 लाख रुपए मिले, इसका मतलब 50,000 रुपए वैल्यू डाउन हो गई। दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। नंबर 2, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, जैसे जिसमें मैंने कलर टीवी और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का एग्जांपल दिया कि कलर टीवी आ जाने से ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन की डिमांड कम हो गई, ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन की वैल्यू भी डाउन हो गई। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और थर्ड एंड द फोरमोस्ट रीजन इज पैसेज ऑफ टाइम, कि टाइम के साथ साथ चीजें पड़ी पड़ी वैल्यू उनकी डाउन हो जाती हैं। जैसे कार का एग्जांपल दिया, ठीक है, तो इसका मतलब कार एक दिन पुरानी हो या 1 साल पुरानी हो या 5 साल पुरानी, ठीक है, उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, यानी वो वैल्यू नहीं मिलेगी जो आपने एट द टाइम ऑफ परचेज पे की थी। ओके, सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एंड पैसेज ऑफ टाइम। ओके, तो आपने अभी तक नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मीनिंग समझा, आपने अभी तक डेप्रिसिएशन का मीनिंग समझा। नाउ थर्ड फोरमोस्ट कॉन्सेप्ट related with the national income aggregates is net factor income earned from abroad. What is NFIA? Net factor income earned from abroad. Net factor income earned from abroad is the difference between factor income from abroad minus factor income paid to abroad. यानी NFIA equal to FIFA minus FITA. FIFA factor income from abroad minus FITA यानी factor income to abroad. It is the difference between factor income from abroad and factor income paid to abroad. Okay, that's it.